प्यारे साथियों 12th के स्टूडेंट है जिसका भी कल एग्ज़ाम है यानी कि 2 फरवरी को जिस जिस भी मेरे प्यारे साथियों का एग्ज़ाम है वो इस वीडियो में बने रहेंगे और इस वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि प्यारे साथियों ये जो है आपका वायरल प्रश्न हो रहा है, ये जो है आपका एकदम वायरल प्रश्न हो रहा है जिससे कि आपके एग्ज़ाम में प्यारे साथियों बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए समय को ना गंवाते हुए हम इसको जो है पूरा करते हैं और जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। आइए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा किया गया था। ये प्यारे साथियों होता है लेमार्क के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लेमार्क के द्वारा। और देखिए प्यारे साथियों बड़ी टी गुना टी मतलब कि ये जो है ये क्या है, ये साथियों जो टेस्ट क्रॉस है, क्या है? टेस्ट क्रॉस है। उसके बाद देखिए क्या है, कोनों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों कोनों पर जो बाल का बहुलता का जीन पाया जाता है वो वाई क्रोमोजोम पर पाया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अनुवंशिका पूरक जो न्यूलिसोमिक जीव में होता है 2n+2 क्या होता है प्यारे साथियों? 2n होता है। क्या होता है? 2n-2। ओ रक्त समूह पिता तथा और रक्त समूह वाले बच्चे का जीनोटाइप क्या होता है? इसका जीनोटाइप होता है आई। क्या होता है? जीनोटाइप होता है आई। उसके बाद देखिए मेंडल के नियमों की मान्यता दिलाई। तो मेंडल के नियमों को जो प्यारे साथियों इन सभी ने मिलकर क्या किया था? मान्यता दिलाया था। आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बिंदु उत्परिवर्तन में होता है। प्यारे साथियों बिंदु उत्परिवर्तन में जो है प्यारे साथियों बिंदु उत्परिवर्तन में जो एक क्षार युग में होता है। किस में होता है? एक क्षार युग में होता है। और मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में प्यारे साथियों ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। अगर वही आपसे गुणसूत्र पूछा जाए, क्या पूछा जाए? गुणसूत्र पूछा जाए तो वो 23 जोड़ी होती है। ठीक है ना? 23 जोड़ी मतलब 46 गो। आइए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद प्यारे साथियों देखिए क्या है, निम्न में से टेस्ट क्रॉस कौन सा है? टेस्ट क्रॉस अभी आपको बताए थे, इसका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? डी नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया है। पूर्ण प्रभाविता प्यारे साथियों अनुपस्थित पाया गया है किसमें? मिराबिलिस जलापौ में। किसमें पाया गया है? मिराबिलिस जलापौ में। 11 नंबर देखिए क्या है, सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n = 14। इसका सी होगा। क्या होगा? सी होगा, 7 होगा। जेनेटिक कोड कहाँ रहता है? तो प्यारे साथियों हमारा जो ये जेनेटिक कोड होता है, ये जेनेटिक कोड mRNA में रहता है। कहाँ रहता है? mRNA में रहता है। और उसके बाद किसी द्विकुंडलित DNA वलय में 2 क्षार श्रृंखला के बीच दूरी होती है। तो प्यारे साथियों 13 नंबर का अपना आंसर हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, आइए 0.34 नैनोमीटर। लेक ओप्रेन में लेक्टस क्या कार्य करता है? प्यारे साथियों लेक ओप्रेन में लेक्टोस क्या कार्य करता है? इसका हो जाएगा प्रेरक का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? प्रेरक। और निम्नलिखित में कौन सा tRNA का रिकोगिनेशन है? तो प्यारे साथियों रिकोगिनेशन क्या हो जाएगा? 15 का एंटीकोडॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटीकोडॉन हो जाएगा। और प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनिशियन कोडॉन क्या है? इनिशियन कोडॉन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसके लिए हो जाएगा अपना GGA ग्वानिन यूरेसिल। आइए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे आपको सभी आंसर जो है प्यारे साथियों एकदम सटीक मिलेंगे, एक भी आंसर गलत नहीं मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। किसी रिट्रोवायरस में अनुवंशिकी पदार्थ है RNA में। किसमें है? RNA में है। और प्यारे साथियों सेब का गुद्देदार खावे योग्य भाग है। शेर का प्यारे साथियों गुद्देदार खावे योग्य भाग है। क्या हो जाएगा? 18 का अपना क्या होगा प्यारे साथियों? 18 का ए होगा। 18 का क्या होगा? ए होगा। और किसी बांझ पादप हाइब्रिड को किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो प्यारे साथियों ये जो होगा ये सभी के द्वारा बनाया सकता है। कॉलिचिसिन के द्वारा, गेनोसन के द्वारा और पॉलीप्लोडी के द्वारा बनाया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? DNA रेप्लिकेशन क्या है? साथियों DNA रेप्लिकेशन जो है एक अर्ध संरक्षी अर्ध असंतत है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर जो है 21 देखते हैं। भारतीय आवृत्तिबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? पी महेश्वरी। कौन है? पी महेश्वरी जो है यहाँ के जनक हो जाएंगे।
उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण में दो एमिनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंध बनता है? तो प्यारे साथियों 22 का जो अपना आंसर होगा ये बनेगा पेप्टाइड। क्या आप लोग इसका आंसर पेप्टाइड में सहायक है? तो आप लोग बताइए तो इसका आंसर क्या बनेगा? पेप्टाइड होगा क्या? नहीं, तो इसका हाँ इसका आंसर क्या होगा? पेप्टाइड होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? आणविक कैंची जो डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटता है क्या कहलाता है? आणविक कैंची। तो इसका प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कहलाता है। और आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं? प्यारे साथियों आनुवंशिक कूट में जो है 64 कूट होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 प्रति कोडॉन पाए जाते हैं। प्यारे साथियों प्रति कोडॉन जो है वो इनमें से सभी में पाया जाता है, mRNA, tRNA, rRNA। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? तो इस गुण को जो है प्यारे साथियों क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। तो प्यारे साथियों न्यूक्लिक अम्ल जो पॉलीमर है वो न्यूक्लियोटाइड का है। किसका है? न्यूक्लियोटाइड का है। और निम्न में से कौन सा रंग मतलब रोग हीमोग्लोबिन के त्रुटि के कारण होता है? अगर हीमोग्लोबिन का त्रुटि होगा तो किसका कारण होगा? तो प्यारे साथियों ये होगा सिकल सेल एनीमिया। क्या होगा? सिकल सेल एनीमिया। आइए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है डीएनए के पैरिमिडीन में पाया जाता है। डीएनए के पैरिमिडीन में जो है प्यारे साथियों डीएनए के पैरिमिडीन में पाया जाता है थाइमिन एवं साइटोसिन। क्या पाया जाता है? थाइमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन युग्मक सामान्यतः डिप्लॉइड मतलब 2n वाले होते हैं, द्वियुग्मक होते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है? अफीम किससे प्राप्त होता है? प्यारे साथियों अफीम जो है प्यारे साथियों किससे प्राप्त होता है? अफीम पापावार सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 32 क्राई आईएबी किसे नियंत्रित करता है? क्राई आईएबी किसे नियंत्रित करता है? तो प्यारे साथियों क्राई आईएबी जो है ये कपास के कीटों को नियंत्रित करता है। आइए कपास के कीटों को जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थितियों में क्या निर्माण करता है? इसका हो जाएगा उत्पादक। क्या निर्माण करता है? उत्पादक निर्माण करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? किसका उपयोग कर सकते हैं? ये जीन गन का। किसका उपयोग कर सकते हैं? जीन गन का उपयोग कर सकते हैं। और परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मेरे प्यारे साथियों एक्रोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्रोसोम कहा जाता है, जो टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? ऐच्छिक जीन के बहुलकीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? तो प्यारे साथियों इसके अंतर्गत जो हम पीसीआर का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसका उपयोग कर सकते हैं? पीसीआर का। स्त्री दल चक्र मतलब पुष्प जो है बना है किससे? सब प्यारे साथियों ये जो 37 नंबर का आंसर होगा ये सभी से बना है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। किससे? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। उसके बाद जो है 38 सिकल सेल एनीमिया किस प्रकार का रोग है? ये प्यारे साथियों आपसे पहले भी बताया गया था कि सिकल सेल एनीमिया जो है एक ऑटोसोम संबंधित रोग है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 39। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 AMPR जीन किस में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? ये प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 39 का होगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 40 बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है बच्चों? वो होता है अस्थि मज्जाओं में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जाओं में इसका निर्माण किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 41 का प्यारे साथियों क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 41 का आप लोग बताइए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट में कीजिए। और प्यारे साथियों आप लोग बस इस वीडियो को कर लीजिए, आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा। और आप लोग जो है आके यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा गया। आइए 41 का देखते हैं। 41 का होगा डी। 41 का क्या होगा? डी होगा। 41 का क्या होगा? डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 रिट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है? तो किस बीमारी का रोगजनक हो जाएगा प्यारे साथियों? वो आप लोग बताइए। रिट्रो विषाणु 42 का बच्चों बी हो जाएगा। मतलब एड्स का जो है, एड्स जो होता है ना वो जो है बच्चों रिट्रो विषाणु का रोगजनक है। ठीक है, रिट्रो विषाणु का क्या रोगजनक? अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन जो है
अदरक में जो प्यारे साथियों कायिक प्रवर्धन जो है वो होता है आपका राइजोम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? राइजोम के द्वारा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 44, ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है? ऋतुस्राव चक्र जो है प्यारे साथियों मतलब बंदर में भी होता है, मनुष्यों में होता है, चिंपांजी में होता है, इनमें से सभी में होता है। 44 का होगा डी। ठीक है। उसके बाद आइए 45, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन अमीबा तथा पैरामेसिया में द्विखंडन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा? तो एडेनिन का प्रतिशत जो है प्यारे साथियों 32 होता है। क्या होता है? 32 होता है। और विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? प्यारे साथियों विडाल परीक्षण जो टाइफाइड की पुष्टि के लिए किया जाता है। 47 का बी होगा। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो प्यारे साथियों 48 का क्या होगा? ये जो है किस कोशिका पर आक्रमण करता है? टी हेल्पर कोशिका पे। किस पे करता है? टी हेल्पर कोशिका पे जो है ये आक्रमण करता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उन्हें कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। और 50 क्या है? एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन कौन से हैं? तो प्यारे साथियों एलर्जी के कारण जो निकलने वाले हिस्टामिन और सीरोटेनिन। क्या है? हिस्टामिन और सीरोटेनिन है। आइए क्वेश्चन नंबर 51, डीएनए निम्न से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? तो प्यारे साथियों डीएनए जो है निम्न में से किसका? विक्ट्रियोफेज का जो है आनुवंशिक पदार्थ है। आइए क्वेश्चन नंबर 12, पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है। तो प्यारे साथियों 52 का जो होगा ये होगा एक दिशीय। क्या होगा? एक दिशीय होगा। और क्वेश्चन 13 का होगा निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? तो प्यारे साथियों निम्न में से कौन एक जैविक खाद नहीं है? ये होगा बेसिलस थूरियोजिनेसिस। क्या होगा? बेसिलस थूरियोजिनेसिस होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है निम्न में से कौन विषाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? मतलब वायरस नहीं, वायरस हाँ विषाणु से होने वाली जीवाणु नहीं है। तो इसका जो डिप्थेरिया। क्या हो जाएगा? डिप्थेरिया हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? तो प्यारे साथियों आपको क्या लगता है इसमें से कौन होगा? 55 का क्या होगा प्यारे साथियों? ये कार्बनिक खेती जो है पशुपालन से संबंधित नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या? निम्नलिखित में से किसका संबंध माइक्रोबायोलॉजी से नहीं है? ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसका संबंध? जेडी वाटसन। क्या हो जाएगा? जेडी वाटसन का संबंध नहीं है। और उसके बाद देखिए क्या है? एंटीकोडोन किसमें पाया जाता है? तो प्यारे साथियों एंटीकोडोन जो है वो टीआरएनए में पाया जाता है। एंटीकोडोन टीआरएनए में पाया जाता है। और मेंडल ने प्रतिपादित किया था। मेंडल ने क्या प्रतिपादित किया था मेरे प्यारे साथियों? ये जो क्या था? अनुवांशिकता का नियम क्या था? क्या था? अनुवांशिकता का नियम। और पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? आप लोग बताइएगा। 59 का होगा सी होगा। युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? नई प्रजातियों के निर्माण का प्यारे साथियों महत्वपूर्ण कारक क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 61, जोनोरिया और गोनोरिया और सिफिलिस कहाँ सबसे अधिक पाया जाता है? प्यारे साथियों गोनोरिया और सिफिलिस जो है ये पूरे विश्व में जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है। और क्या है प्यारे साथियों? उल्बेधन या एमिनोसेंटेसिस जांच किया है। तो ये प्यारे साथियों ये जांच किया है भ्रूणीय लिंग परीक्षण में। क्या किया है? भ्रूणीय लिंग परीक्षण में जो है जांच किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 63, प्रखनली शिशु को उत्पन्न करने के लिए भ्रूण को कौन सी अवस्था में स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है? तो प्यारे साथियों प्रखनली शिशु को जो है मतलब जब हम प्रखनली शिशु जब लाते हैं तो जो हमारा स्पर्म होता है, ठीक है ना, हमारा जो स्पर्म होता है उसको किस अवस्था में जो है स्त्री के शरीर में रोपित किया जाता है? ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 का अपना आंसर हो जाएगा ए, मतलब 32 कोशिकीय अवस्था में उसको क्या किया जाता है? रोपित किया जाता है। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। प्यारे साथियों मनुष्य में जो है मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या हो जाएगा? त्वचा का रंग। क्या हो जाएगा? त्वचा का रंग। और 65 का देखिए क्या है प्यारे साथियों? 65 का देखिए क्या है? एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? एक जीन के विभिन्न रूपों को युग्मक विल्की कहा जाता है। युग्मक विल्की कहा जाता है। और पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों पृथक्करण के सिद्धांत को और जो है हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 67, जेड या ZW तरह का लिंग निर्धारण किस में होता है? ये प्यारे साथियों बताइएगा। ये अपना शायद मोर में होता है। किस में होता है? मोर में होता है। और शायद नहीं, पूरा है आंसर वो ही होगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर देखिए, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाला गुणसूत्र इनमें कौन है?
सबसे 68 का क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। 68 का सी सबसे अधिक, देखिए यही तो है एक और वाई, ठीक है ना। इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? 69 को आप लोग, वो जो है सार्वभौमिक रक्तदाता है, ठीक है। और गोल्डन राइस में पाया जाता है। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है प्यारे साथियों? गोल्डन राइस में विटामिन डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन नहीं, गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन गाय की प्रजाति नहीं है? सुरती, जर्सी हो जाता है, और क्या हो जाता है? जर्सी हो गया, उसके बाद करण स्विस हो गया, करन फ्राइस हो गया, लेकिन सुरती जो है गाय का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नॉर्मन बोरलॉग किससे संबंधित है? नॉर्मन बोरलॉग जो है प्यारे साथियों हरित क्रांति से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 73, रुक्षांश की अधिकता होती है प्यारे साथियों। रुक्षांश की जो अवस्था मतलब अधिकता होती है वो घास भूसा एवं चाराओं में होती है। किसमें होती है? घास भूसा एवं चाराओं में होती है। और क्वेश्चन नंबर 74, SCP प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, SCP सभी में, ठीक है, सभी, कोलेरा में, स्कैंडस्मस में और सफीरुलिना में। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किसमें है? तो प्यारे साथियों 75 का होगा ए, चावल की। किसका होगा? चावल की। और क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला जो है प्यारे साथियों निम्न में से एक प्रकार का शैवाल है। क्या है? क्लोरेला निम्न में से एक प्रकार की क्या है? शैवाल है। और पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं प्यारे साथियों। पास्चुराइजेशन में क्या गर्म करते हैं हम लोग? इसमें जो प्यारे साथियों किसी भी तरल को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके उसे शीघ्रता से ठंडा किया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है कि बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो प्यारे साथियों बी लिम्फोसाइट का निर्माण जो है कहाँ होता है? आप लोग देख लीजिएगा, बी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। 78 का क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा में होता है। और क्या है? प्रोबायोटिक्स क्या है? प्रोबायोटिक्स क्या है प्यारे साथियों? 79 का जो है, 79 का हो जाएगा जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक। जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक जो है ये जो होता है प्रोबायोटिक्स का होता है। और 80 देखिए, संपूर्ण लिंकेज को किसमें सबसे पहले दर्शाया गया है? संपूर्ण लिंकेज को 80 का हो जाएगा सी, मतलब मादा ड्रोसोफिला में जो है दर्शाया गया है। क्वेश्चन 81, वह कौन सा अनुवांशिक दोष है जिसमें शरीर हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है? जिसमें शरीर हीमोग्लोबिन नहीं पाता, वो उसको कहते हैं थैलीसीमिया। क्या कहते हैं? थैलीसीमिया कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 82, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे क्या कहते हैं? आरएनए से जो प्यारे साथियों हमारा डीएनए बनेगा, आरएनए से जो हमारा डीएनए में उसे cDNA कहते हैं। क्या कहते हैं? cDNA कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 83, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो प्यारे साथियों क्रॉसिंग ओवर जो है प्यारे साथियों हमारा पेक्टिन में होता है। कहाँ होता है? पेक्टिन में क्रॉसिंग ओवर होता है। आइए 84 देखते हैं। 84 देखते हैं, और क्या है? न्यूक्लिक ऑक्साइड है। तो प्यारे साथियों न्यूक्लिक ऑक्साइड जो है तो वो हमारा होगा शुगर प्लस एक नाइट्रोजनिक युक्त बेस, ठीक है। क्वेश्चन 85 देखिए क्या है? आरएनए के आधार अनुक्रम AUCG CCUGA, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन यूरेसिल, गुआनिन, एडेनिन का सही आधार अनुक्रम डीएनए में क्या होगा? तो इसका जो है प्यारे साथियों 85 का आंसर टी थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, हाँ आपका जो है बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 86, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? प्यारे साथियों इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? टी बराबर यू गलत जोड़ी है। और क्वेश्चन 87, लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? लेक ओपेरॉन जो है प्यारे साथियों ये अनुदेशी जीन क्रियाविधि का प्रतिनिधि है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? क्वेश्चन नंबर 88, डीएनए में एमआरएनए बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? डीएनए में एमआरएनए बनाने की क्रिया को जो है प्यारे साथियों ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोस का अभिज्ञान स्थान है? तो प्यारे साथियों 89 का हो जाएगा इको R1, ठीक है, 89 का डी। और क्वेश्चन नंबर 90, निकट संबंधी के बीच अंतः प्रजनन द्वारा होता है। अंतः प्रजनन द्वारा क्या होता है? 90 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा? ये होता है विभिन्नताओं में ह्रास। क्या होता है? विभिन्नताओं में ह्रास होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 91 कि एक परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम क्या है? ऊर्जा प्रवाह का सही क्रम है उत्पादक, मांसाहारी, शाकाहारी, विघटनकारी। ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 92, वन पारितंत्र में शेर का पोषण स्तर क्या है?
पोषण स्तर हो जाएगा डी, T4 होगा। क्या होगा? T4 होगा। और शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक होता है। तो प्यारे साथियों, शाकाहारी कीटों को जो खाने वाला मेढक होता है वो द्वितीयक उपभोक्ता होता है। क्या होता है? द्वितीयक उपभोक्ता। और क्वेश्चन नंबर 94, प्रारंभिक अनुक्रमण पाया जाता है। प्यारे साथियों, प्रारंभिक अनुक्रमण जो है वो किसमें पाया जाता है? वो किसमें पाया जाता है? प्रारंभ से असमृद्ध क्षेत्र में। प्रारंभ से कहाँ पाया जाता है? असमृद्ध क्षेत्र में। और क्वेश्चन नंबर 85, खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्पादक में। क्या हो जाएगा? उत्पादक में हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, किसी पारितंत्र में जो है, ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 96 देखते हैं। 96 देख लिए हम लोग कि प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक किसमें है? तो प्यारे साथियों 96 का अपना हो जाएगा बी, मैग्रोव में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? मैग्रोव में हो जाएगा। और 97 का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा पारितंत्र जो है समुद्री पारितंत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 98, एंटीलोप सेर्विकाप्रा क्या है? 98, एंटीलोप सर्विकप्रा क्या है? 98 का होगा डी, संकटग्रस्त प्रजाति। आइए क्वेश्चन नंबर 99, रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां हैं। ये प्यारे साथियों 99 का क्या होगा? आप लोग बताइए। 99 का होगा डी, इनमें से सभी का होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 100। प्यारे साथियों 20 मिनट में हम लोगों ने क्वेश्चन 100 को देख लिया है। तो 20 और 300 क्वेश्चन है, तो आपको कितना टाइम लगेगा? मतलब 1 घंटा का टाइम में आपका पूरा बायोलॉजी आप लोग खत्म कर लीजिएगा। तो प्यारे साथियों 100 का आंसर होगा बी, उत्परिवर्तन। क्या होगा? उत्परिवर्तन। और प्यारे साथियों यहाँ तक अगर आप आए हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। ये 1 घंटा का समय ही आपका जो है एग्जाम में 100 मार्क्स दिलाने का एक तरीका है। और इससे बढ़िया कोई भी चीज़ नहीं हो सकता आपके एग्जाम के लिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 100, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः मुकुलन के माध्यम से होता है। ठीक है। 101 का जो है प्यारे साथियों ए होगा। उसके बाद 124 शुक्राणुओं के निर्मात में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है? ये प्यारे साथियों अपना 31 होगा। क्या होगा? 31 होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है? 103 है, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहा जाता है? इन विट्रो। क्या कहा जाता है? इन विट्रो कहा जाता है। इन विट्रो कहा जाता है। सर ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है कि एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एसिटाबुलेरिया निम्न में से एक प्रकार का शैवाल है। क्या है? एक प्रकार का शैवाल है। और क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? मतलब घरेलू मक्खी जो है उभयलिंगी नहीं है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 106, अंडाणु का निषेचन होता है। प्यारे साथियों अंडाणु का जो निषेचन होता है वह फेलोपियन ट्यूब में होता है। किस में होता है? फेलोपियन ट्यूब में। और 107, जीन परिपक्व बीजों में घूर्णनपोष करता है, उन्हें क्या कहते हैं? 107 का जो होगा प्यारे साथियों एंडोस्पर्मक होगा। क्या होगा? एंडोस्पर्मक होगा। 108 देखिए 108 क्या है? अग्रपुंज में पाए जाते हैं। अग्रपुंज में क्या पाए जाते हैं प्यारे साथियों? शुक्राणुओं में। कहाँ पाया जाता है? शुक्राणु में। निम्न में से कौन बीजांड का भाग नहीं है? प्यारे साथियों निम्न में से कौन बीजांड का जो है भाग नहीं है? ये जो है इंडोथेसियम जो है बीजांड का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110, ट्रांसपोसेंस पाए जाते हैं। ट्रांसपोसेंस जो है प्यारे साथियों किसमें पाया जाता है? ट्रांसपोसेंस जो है यूकेरियोटस और प्रोकैरियोटस में पाया जाता है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 111, एकिडीना है। एकिडीना क्या है प्यारे साथियों? एकिडीना जो है एक प्रकार का योजक करी है। क्या है? एकिडीना एक प्रकार की योजक करी है। और 112 जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाया जाता है? जीवाश्म सामान्यतः जो है वो तलछटी चट्टान में पाया जाता है। और पक्षियों तथा तितलियों का डैना किस अंक का है? ये प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 113 ये असमजात अंक का होता है। किस अंक का होता है? असमजात अंक का होता है। और ड्रायोपिथेकस इनमें किसके अधिक समान थे? प्यारे साथियों ड्रायोपिथेकस जो है इनमें से जो है लंगूर मतलब एप के जो है बहुत समान थे। और ड्राविन पिंचेंज इनमें से किसका उदाहरण है? ड्राविन पिंचेंज जो इनमें से अनुकूली विकर्ण का क्या है? एक प्रकार का उदाहरण है। और 116
अग्रपाद की अस्थियां, चमगादड़, चीता और मानव के डेश हैं। तो प्यारे साथियों 116 का ये समझातीय है। क्या है? समझातीय है। क्वेश्चन नंबर 117, डार्विन की फिंच एक अच्छा उदाहरण है। तो प्यारे साथियों डार्विन का फिंच जो है एक अच्छा उदाहरण होगा ये अनुकूली विकिरण का। किसका होगा? अनुकूली विकिरण का होगा। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। प्यारे साथियों अभिसारी विकास जो है वो प्रदर्शित होता है, किसमें होता है ये देखते हैं। अभिसारी विकास जो है वो समवर्ती अंगों द्वारा प्रवर्तित होता है। किसमें होता है? समवर्ती अंगों द्वारा जो है प्रवर्तित होता है। और जीवों का अनुकूलन होता है। प्यारे साथियों जीवों का जो अनुकूलन होता है वो किसके द्वारा होता है? 119। प्यारे साथियों 119 जो है क्या होगा? 119 का होगा डी, अपरजित लक्षण। क्या होगा? अपरजित लक्षण। और 120 देखिए क्या है प्यारे साथियों, मिलर यूरे द्वारा लिए गए गैसीय मिश्रण का अनुपात क्या है? मिलर यूरे द्वारा 2.1.2 2.1.2 होगा। और मेसोजोइक युग है। मेसोजोइक युग किसे कहा जाता है? वो सरीसृपों को मेसोजोइक युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, सबसे प्रारंभिक जीव थे पर सबसे प्रारंभिक जीव जो है प्यारे साथियों वो हमारा था रसायन विषमपोषी। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 123, निषेचन के समय किसी पाररूपिक द्विबीजीय पत्र के मादा गेमेटोफाइट होते हैं। तो 123 जो है उसका 123 का ए हो जाएगा, 8 केंद्रीय 7 कोशिकीय। क्वेश्चन नंबर 124, सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? सेमल में जो है प्यारे साथियों चमगादड़ के द्वारा क्या होता है? परागन होता है। और पीसीआर जांच होती है। पीसीआर जो है HIV 125 का जो प्यारे साथियों होगा, पीसीआर जो है HIV का जांच करता है। किसका जांच होता है? पीसीआर में HIV का। और 126 देखिए, रिट्रो विषाणु निम्नलिखित किस बीमारी का रोगजनक है? रिट्रो विषाणु जो है प्यारे साथियों 126 का अपना आंसर होगा ये जो है एड्स का। किसका होगा? रिट्रो विषाणु एड्स का होगा। और एल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद किए जाने पर क्या होगा? मतलब एल्कोहल का अगर नियमित मात्रा, अगर धीरे धीरे मात्रा अगर कम कर दिया जाए तो क्या होगा? ये विनिवर्तन संलक्षण का व्यक्त होना। क्या होगा? विनिवर्तन संलक्षण का व्यक्त होना। और 128 देखिए क्या है, इनमें से कौन स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है वो हो जाएगा रूमेटाइड अर्थराइटिस। और क्वेश्चन नंबर 129, फाइलेरिया रोग का वाहक है। क्वेश्चन नंबर 129, फाइलेरिया रोग का वाहक है एक मादा क्यूलेकस मच्छर। क्या है? मादा क्यूलेकस मच्छर। और क्वेश्चन नंबर 130 क्या है? क्वेश्चन, रेबीज का टीका किसने खोजा था? प्यारे साथियों रेबीज का जो टीका है प्यारे साथियों वो पास्वर ने खोजा था। ठीक है, पास्चर ने खोजा था। किसने खोजा था? पास्चर ने खोजा था। और BCG का टीका बच्चों को किस बीमारी के बचाव में किया जाता है? BCG का टीका जो है प्यारे साथियों ये क्षय के निर्माण में किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 132, हाथी पाँव रोग होते हैं। प्यारे साथियों हाथी पाँव जिसको रोग होता है उसका पैर देखिएगा कि आप लोग जो है मोटा हो जाता है। ठीक है, एक पाँव मोटा हो जाता है। तो ये जो रोग होता है ये क्या होता है? ये जो है प्यारे साथियों फाइलेरिया प्रैक्साइज होता है। क्या होता है? फाइलेरिया प्रैक्साइज। आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 133 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 क्या है? इनमें से कौन एक वायरस जनित रोग है? इनमें से कौन एक वायरस जनित रोग है? तो इसका आंसर होगा फाइलेरिया। क्या होगा? फाइलेरिया। और बच्चों में मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? तो बच्चों में जो है मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम होने का क्या कारण है? तो इसका होगा कि ट्राइसोमी। क्या होगा प्यारे साथियों? ट्राइसोमी होगा। और 135 का क्या होगा? एलर्जी में बनने वाले प्रतिरक्षियां हैं। तो प्यारे साथियों एलर्जी में जब बनने वाली प्रतिरक्षियां हो जाएगा 135 का होगा बी, IgE प्रकार के। क्या होगा? IgE प्रकार के होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 136। क्वेश्चन, LCD प्राप्त होता है। LSD क्या होता है? LSD जो है प्यारा साथियों प्राप्त होता है वो कवक से। किससे प्राप्त होता है? कवक से LSD प्राप्त होता है। और 137 का है, हेरोइन किसका रूप है? तो प्यारे साथियों हेरोइन जो है एक प्रकार का प्यारे साथियों एक प्रकार का पोस्ता का रूप है। किसका रूप है? पोस्ता का रूप है। क्वेश्चन नंबर 138, पशु शुभ्रा एक किस्म है। तो प्यारे साथियों पशु शुभ्रा जो है एक प्रकार का जो है प्यारे साथियों फूल गोभी का है। किसका होगा? फूल गोभी का होगा। और 139 जो है प्यारे साथियों ट्राइटिकम। क्या है? ट्राइटिकम एस्टिवम जो एक हेक्साफ्लोइड गेहूं होता है उसमें होता है 42 गुणसूत्र। क्या होता है? 42 गुणसूत्र होता है। और क्वेश्चन नंबर 140 जो है, क्वेश्चन नंबर 140, शहद का निर्माण कौन करता है? कार्यकर्ता मधुमक्खी। और नीलहरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? ईख के लिए। किसके लिए है? ईख के लिए है। और ताई चुंग
ताई चुंग इनमें से किसकी किस्म है? ताई चुंग इनमें से जो है प्यारे साथियों धान की किस्म है। किसका है? धान का किस्म है। और प्यारे साथियों विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? विकसित शुक्राणु को जो है पोषण जो है प्यारे साथियों ये स्ट्रोली कोशिका के द्वारा मिलता है। किसके द्वारा मिलता है? स्ट्रोली कोशिका के द्वारा मिलता है। 144 देखिए क्या है, इनमें से कौन सी मछली मेजर इकाई नहीं है? मेजर इकाई नहीं। आइए तो इसका हो जाएगा नैनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नैनी हो जाएगा। 145 का क्या है? कोकीन। इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो प्यारे साथियों कोकीन जो है इनमें से किसके द्वारा? इरेथ्रोजाइलम कोका के द्वारा। किसके द्वारा? इरेथ्रोजाइलम कोका के द्वारा जो है अफीम प्राप्त होता है। और अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे निहित होते हैं। अंडाशय पे निकलने से जो मानव अंडे निहित होते हैं वो एक एक्स गुणसूत्र क्या होते हैं? एक एक्स गुणसूत्र होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर जो है 47 147 क्वेश्चन नंबर 147 डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है। प्यारे साथियों अगर आप डेयरी फॉर्म खोलते हैं तो मक्खन उपलब्ध होता है, दूध, पनीर, मतलब इनमें से सभी जो है उपलब्ध होता है। प्यारे साथियों स्पर्म जो है स्पर्म को किसमें हिमीकृत किया जाता है? तो प्यारे साथियों 148 का होगा अपना 148 का तरल नाइट्रोजन पदार्थ में। तरल नाइट्रोजन पदार्थ में इसको हिमीकृत किया जाता है। और स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? स्पाइरुलिना जो है प्यारे साथियों ये हमारा हो जाएगा 149 का ए प्रोटीन का जो है स्रोत होगा। और गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो है से जो है प्यारे साथियों उससे जो है हमारा गुरु बीजाणु बनता है। क्या बनता है? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनता है। उसके बाद 151 टेपेटल कोशिका दर्शाता है। तो प्यारे से टेपेटल कोशिका जो है क्या दर्शाता है? टेपेटल कोशिका जो है एंटोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता दर्शाता है। ठीक है, एंटोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता दर्शाता है। 152 द्विखंडन किस में पाया जाता है? द्विखंडन प्यारे साथियों अमीबा में भी पाया जाता है और पैरामेसियम में भी पाया जाता है। 192 का जो प्यारे साथियों ए होगा। ठीक है, 152 मतलब पाया जाता है। ठीक, बहुखंडन नहीं, द्विखंडन किस? अमीबा तथा पैरामेसियम। अगर दोनों में से नहीं दिया तो एक आप दे सकते हैं। नहीं, ऑप्शन गलत हो जाएगा प्यारे साथियों। आप अमीबा तथा पैरामेसियम दोनों मार सकते हैं। ठीक है, अमीबा तथा पैरामेसियम। अगर सेम इसी तरह का वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है तो सिर्फ आप अमीबा में टिक करके आ जाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 153 निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना मतलब 2n वाला? क्या आपको अभी तभी हम बताए थे, इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम बताए थे। क्वेश्चन नंबर सी मतलब युग्मनज जो है 2n वाला है। ठीक है, आइए इधर देखिए उभयलिंगी परौनी है। प्यारे साथियों 154 का क्या हो जाएगा? 154 का होगा डी केचवा। पहले भी बताए थे कि केचवा जो एक प्रकार का उभयलिंगी परौनी है। और मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्रों की संख्या अगर पूछेगा 46, कितना जोड़ी होता है तो आप 23 जोड़ी बोल सकते हैं। ठीक है, कितना जोड़ी होता है? 23 जोड़ी। 155 हो गया, आते हैं 156 नंबर पे। 156 नंबर का है ए मतलब जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो वह कहलाता है लैंगिक जनन। ठीक है, अगर एकल जनक के द्वारा तो लैंगिक जनन, अगर दो को मिल के होता है तो अलैंगिक जनन। भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूण पोष में जो है प्यारे साथियों 157 का सी होगा 3n होता है और युग्मनज में 2n होता है। निम्नलिखित किसमें पादप का अगुणित होता है? तो प्यारे साथियों 158 का होगा शैवाल में जो है पादप का अगुणित होता है। और 159 एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितना होता है? तो प्यारे साथियों 159 का जो होगा 159 का होगा 20 400 प्लस 400 होता है, प्लस नहीं। साइट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है? साइट्रिक अम्ल का उत्पादन एस्पैरेजिलिसस नाइजर के द्वारा होता है। एस्पैरेजिलिसस नाइजर के द्वारा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 161 शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? किसका होता है बच्चों? ईस्ट का होता है। ठीक है, ईस्ट का जो है शराब बनता है। जीवाणु में पाया जाता है। 162 का जीवाणु में पाया जाता है प्यारे साथियों प्लाज्मीडियम तथा आरएनए। क्या पाया जाता है? प्लाज्मीडियम तथा आरएनए पाया जाता है। उसके बाद 163 मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आवश्यक है जैविक खाद। क्या है? जैविक खाद मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आवश्यक है। 164 अफीम व हीरोइन किससे प्राप्त होता है? अफीम व हीरोइन जो है प्यारे साथियों 164 का पेपावार से प्राप्त होता है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन था। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न करता है। पेनिसिलिन जो है प्यारे साथियों एंटीबायोटिक जो है उत्पन्न करता है। 165 का हो जाएगा मोल्ड। क्या हो जाएगा? मोल्ड हो जाएगा। और 166 देखिए क्या है? पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधित किससे आती है? प्यारे साथियों 166 का जो है वो जीवाणु से। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं जिससे वो सुगंध नजर आते हैं। विनेगार का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? विनेगार का जो प्यारे साथियों खट्टा स्वाद होता है एसिटिक अम्ल के कारण होता है।
168 निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम बलनट शीरा उत्पादित करता है? 168 SALI, ठीक है ना, सेल आई हो जाएगा। 169 देखिए, टेक पॉलीमेरेज एंजाइम प्राप्त होता है। टेक पॉलीमेरेज जो है प्यारे साथियों एंजाइम प्राप्त होता है थर्मस एक्वाटिक्स से, ठीक है। 170 निम्नलिखित में से कौन आरडीटी का साधन नहीं है? 170 कौन नहीं है? ये हो जाएगा एंथ्रांस। क्या हो जाएगा? एंथ्रांस हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 निम्नलिखित में प्लाज्मीडियम कौन है? प्लाज्मीडियम जो है प्यारे साथियों इसमें हो जाएगा हिंद थर्ड। क्या हो जाएगा? हिंद थर्ड हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 172 क्वेश्चन AMP8 जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? 172 का जो है प्यारे साथियों सी हो जाएगा प्रतिजैविक में। किसमें हो जाएगा? प्रतिजैविक में। और 173 का देखिए क्या है? जीन गण इनमें से किसके लिए प्रयुक्त है? तो प्यारे साथियों 173 का जो है जीन गण इनमें से जो है संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योजन DNA का निर्माण करना, यही होगा। ये 174 इनमें से क्या होगा? सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन है? निर्मित मतलब 174 का प्यारे साथियों आपका होगा रोजी, ठीक है ना। ये बहुत मतलब कि जो है परजीवी गायक है। जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके DNA एवं अन्य वृहद जैव अणुओं को मुक्त करने तो इनमें से कौन एंजाइम प्रयुक्त? लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर ए। और 167 कौन PCR से जुड़ा है? PCR, ठीक है ना। कौन PCR से जुड़ा है? 176 का होगा। इनमें से सभी ताप निष्क्रिय होगा, निष्कर्षणीय होगा, विस्तार भी होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन 177 पौधे की जड़ें ट्यूमर पैदा करता है। 177 का क्या होगा? पौधे की जड़ें जो ट्यूमर पैदा करता है एग्रोबैक्टीरियम। क्या होगा? एग्रोबैक्टीरियम होगा। और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस DNA के किस विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है? 178 का होगा पेलियंड्रोमिक। क्या होगा? पेलियंड्रोमिक होगा। 179 ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न करने के लिए ट्यूमर प्रेरित प्लाज्मिड प्राप्त किए जाते हैं। 179 का प्यारे साथियों होगा डी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेकेसी यंस द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 180 है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है प्यारे साथियों ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है कब बनता है? ये आपका बनेगा जब DNA के सतत द्विगुणन में, ठीक है ना, जब DNA का सतत द्विगुणन होगा, ठीक है, तब जो है आपका बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 181 है इनमें से पश्च विषाणु कौन सा है? प्यारे साथियों पश्च विषाणु इनमें से ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस HIV जो है एक प्रकार का पश्च विषाणु वायरस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 बिना व्यवस्थित अनुमोदन एवं क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग क्या कहलाता है? प्यारे साथियों 182 का प्यारे साथियों बायोपाइगोरस कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोपाइगोरसी। और उसके बाद 183 नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारक क्या है? ये प्यारे साथियों उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है उसे क्या मतलब नहीं पाए जाते हैं, जो जलीय वातावरण में, वो बबूल है। क्या है? बबूल जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन जंगली घास है? तो प्यारे साथियों जलकुंभी और हाइड्रिला दोनों हो जाएंगे। 186 किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों इसमें मृत्यु की संख्या को जो है क्या कहा जाता है? 186 का आपका जो है सही आंसर हो जाएगा मोर्टिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोर्टिलिटी कहा जाता है। 100 मतलब कि बी हो जाएगा, ठीक है ना। 186 का बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 187 देखते हैं। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय जो किस क्षेत्र में पाया जाता है? वैसे तो 187 का संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद भारतवर्ष में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? भारतवर्ष में किस वर्ष पास हुआ था? 1986 में जो है क्या हुआ था? पास हुआ था। 189 का कौन सा पौधा मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है? कौन सा पौधा जो है मैंग्रोव क्षेत्र में जो है क्या होता है? पाया जाता है। राइजोफेरा जो है मैंग्रोव क्षेत्र में पाया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 190
मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है। ये आपका साउंड चैप्टर से 190 का प्यारे साथियों हो जाएगा। 20 से 30 डेसिबल जो है सहन कर सकता है। शरीर के बाहर होने वाली निषेचन को क्या कहा जाता है? इन विवो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन विवो कहा जाता है, नहीं इन विट्रो कहा जाता है। ठीक है, इन विट्रो कहा जाता है। और सेल कर्मक होते हैं प्यारे साथियों। 192 का सेल कर्मक होता है। ये ए और बी जीव रहित और नग्न चट्टानीय प्रदेश दोनों होता है। 193 होगा पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है प्यारे साथियों। 193 का आपका हो जाएगा एक दिशीय होता है पारिस्थितिक तंत्र में। आइए क्वेश्चन नंबर जो 194 क्या होगा? निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? निम्न से प्यारे साथियों 194 का जो है कौन सा आहार श्रृंखला आपका जो है सही हो जाएगा? वो घास, बकरी और शेर। क्या हो जाएगा? घास, बकरी और क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। और आपका क्या होगा साथियों? आपका 195 का होगा, आपका 195 का आंसर जो है सी होगा। क्या होगा? टॉन्सली। क्या होगा? टॉन्सली होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 196 देखिए, एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक कारक हैं प्यारे साथियों। एक पारिस्थितिक तंत्र के जो है जैविक कारक क्या हो जाएंगे? इसका आंसर होगा उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। क्या होगा? उत्पादक, उपघटनकर्ता। तो आइए इसका हो जाएगा उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। 197 का क्या होगा? एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन निम्न में से किनके द्वारा होता है? तो प्यारे साथियों 197 का जो अपना आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा बैक्टीरिया एवं फंजाई। प्यारे साथियों कल जो आपका टेस्ट होने वाला है, यानी कि 2 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है बायोलॉजी का, उसमें ये जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और इससे बाहर जो है आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा। 197 एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में उपघटन निम्न में से किनके द्वारा होता है? 197 का जो है प्यारे साथियों आपको मैंने बताया था बैक्टीरिया एवं फंजाई के द्वारा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 198, ऊर्जा का वह मात्रा जो एक पौधे स्तर से अगले पोषी स्तर तक प्रभावित होती है तो उसका क्या होता है? 198 का प्यारे साथियों 10% होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 199, क्वेश्चन नंबर 199 क्या होगा? ओ देखिए, आहार श्रृंखला में 10 प्रतिवर्ष ऊर्जा स्थानांतरण करने का नियम किसने दिया था? ये लिंडमॉन ने दिया था। और जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा? जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा प्यारे साथियों? ये जो है इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निषेचन क्या है प्यारे साथियों? निषेचन जो है वो क्या होगा? ये अंडा तथा नर न्यूक्लियस का जो है संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 202, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 202 का हो जाएगा प्यारे साथियों माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और प्यारे साथियों आइए क्वेश्चन नंबर 203, पौधे में और लैंगिक जन्म में से किस पौधे द्वारा हो सकता है? किस पौधे द्वारा हो सकता है? 203 का प्यारे साथियों अपना क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा। मुकुलन होगा। ठीक है ना। और शकलकंद का उदाहरण है। शकलकंद का जो प्यारे शकलकंद किसका उदाहरण है? ये प्याज का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्याज का जो है प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। और 205 जो है प्यारे साथियों, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कितने नर युग्मक भाग लेते हैं? तो ये 4। कितने लेते हैं? 4। और ड्रोसोफिला मतलब फ्रूट फ्लाई के मयोकिक्ट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 206 का ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207, ठीक है, पुदीना कायिक प्रवर्धन करता है। पुदीना जो है कायिक प्रवर्धन करता है। इसका आंसर होगा 207 का ए। ठीक है, अंत भूस्तरीय मतलब शकर के द्वारा। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? तो किस जनन अंग में होता है प्यारे साथियों? एपिडिमिस में होता है। किस में होता है? एपिडिमिस में आपका जो है ये होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 209 क्या है? बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा होता है? बिना निषेचन ही पौधे का हो जाता है कायिक प्रवर्धन के द्वारा। और SCP प्राप्त होता क्या जाता है? SCP जो प्राप्त होता है वो जो है इनमें से सभी के द्वारा जो है क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। और 211, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभयारण्य जो है वो असम में क्या है? अवस्थित है। और उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 212, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्यारे साथियों ये गंडा के लिए जो है अवस्थित है। किसके लिए जो है?
गेंडा के लिए जो है अवस्थित है और राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो प्यारे साथियों, राष्ट्रीय उद्यान में जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है फ्लोरा एवं फाउना दोनों की, फ्लोरा एवं फाउना दोनों की जो है सुरक्षा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 214, निम्नलिखित में बाह्य स्तन्य संरक्षण का उदाहरण कौन है? तो प्यारे साथियों 214 का अपना आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए, पवित्र उपवन होगा। और भारत में वैश्विक जातीय विविधता का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 8.1% है। लगभग कितना है? 8.1% है। और 216, जब F2 पीढ़ी में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2.1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहा जाता है? इस प्रकार की स्थिति को अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। और प्यारे साथियों, गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। 207, गिर अभ्यारण्य जो है शेरों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो असम में है। कहाँ है? असम में है। उसके बाद 219 का क्या होगा? घाना पक्षी विहार स्थित है। 219 घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है प्यारे साथियों? ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। निम्न में से कौन उच्च विलुप्तकरण पर है? प्यारे साथियों, कौन जो है उच्च विलुप्तकरण कर मतलब जो है उच्च विलुप्तीकरण पर है? 220 का आंसर होगा हिमाचल के भालू व कस्तूरी मार्ग। क्या होगा? हिमाचल के भालू व कस्तूरी मार्ग। आइए 221 का होगा अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो है प्यारे साथियों 5.6 से कम होता है। और विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 222 विश्व संरक्षण दिवस जो है प्यारे साथियों 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? ग्रीन मफलर। आइए 223 का आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 223 का हो जाएगा वायु। ग्रीन मफलर जो वायु के लिए होता है। और मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है? हिम अंधता का मुख्य कारण इनमें से जो कास्मिक विकिरण का अवशोषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कास्मिक विकिरण का अवशोषण हो जाएगा। 225 विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। तो इसका हो जाएगा 225 का 5 जून का जो है मनाया जाता है। आइए WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? 20 से 30 डेसिबल। और 20 से 30 डेसिबल। आइए BDNA के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस फेयर्स होते हैं? कितने बेस फेयर्स होते हैं? ये आपका होगा 10। कितना होता है? ध्वनि प्रदूषण की माप होती है डेसिबल के द्वारा। किसके द्वारा? डेसिबल के द्वारा होती है। आइए समताप मंडल में यू की विकिरण अवशोषित होता है। समताप मंडल में प्यारे साथियों 229 का होगा O3 ओजोन। क्या होता है? O3 ओजोन होता है। आइए 230 का प्यारे साथियों होगा गंगा जल में सबको प्रभावित करने से क्या होता है? गंगा जल में प्यारे साथियों अगर सबको प्रभावित करेंगे तो उनमें से जो है BOD की वृद्धि होगी, घुलित ऑक्सीजन में कमी होगी और प्यारे साथियों जीवाणुओं में वृद्धि होगी। मतलब इनमें से सभी, ठीक है ना, सभी हो जाएगा। उसके साथियों अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? यह आपका जो जल प्रदूषण के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन क्रिया DDT की सांद्रता अगले पोषी स्तर में बढ़ती जाती है? क्वेश्चन नंबर 232 का देखिए क्या होगा? 232 का प्यारे साथियों आपका जो है जैव आवर्धन होगा। क्या होगा? जैव आवर्धन होगा। और क्वेश्चन नंबर 233 देखिए क्या? 233 वाहनों में कैटोलिटिक कन्वर्टर का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? 233 का जो होगा सी होगा। 233 का क्या होगा? सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर जो है प्यारे साथियों हम लोग 234 देखते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन उत्तरदायी होगा प्यारे साथियों वो किसके लिए? ओजोन परत क्षरण के लिए। ओजोन परत क्षरण के लिए होगा। 235 DNA सांचे पर RNA के निर्माण को क्या कहते हैं? 235 का होगा बी, ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा। 236 का क्या होगा? पीसी कल्चर किससे संबंधित है? 236 पीसी कल्चर जो प्यारे साथियों ये जलीय जंतुओं से संबंधित है। किससे संबंधित है? जलीय जंतुओं से संबंधित है। उसके बाद 237 का क्या होगा? F2 संतति के बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति को क्या कहा जाता है? 237 इसका जो प्यारे साथियों आंसर होगा 1.2.1 होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 238 देखते हैं।
एस एल मिलर किससे संबंधित है प्यारे साथियों? एस एल मिलर जो है, एस एल मिलर जो है प्यारे साथियों, वो हमारा जो है जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 239, क्वेश्चन नंबर 239 है, विवरी का संबंध किससे है? विवरी का जो संबंध होगा, विवरी का जो संबंध होगा वो सेक्रोमाइसिस से होगा। किससे होगा? सेक्रोमाइसिस से होगा। देखो 240 पादपों में एम्फीबियन उभयस्थानी किससे संबंधित है? पादपों में एम्फीबियन या उभयस्थानी जो है प्यारे साथियों, 240 का अपना आंसर होगा बी, ब्रायोफाइटस से क्या है? संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 241, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय जो है प्यारे साथियों, वो संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं आणविक कैंची के रूप में। किसके रूप में? आणविक कैंची के रूप में जो है जाने जाते हैं। उसके बाद 243, यूरेसिल किससे संबंधित है? प्यारे साथियों, यूरेसिल जो है अपना वो आरएनए से संबंधित है और ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? प्यारे साथियों, ताइचुंग जो है इनमें से धान की एक किस्म होती है ताइचुंग, उससे संबंधित है। उसके बाद प्यारे साथियों 245 देखिए क्या है, ड्रायोपिथीकस इनमें किसके अधिक समान थे? वो प्यारे साथियों एप के अधिक समान थे। ईस्ट में प्रजनन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा होता है। और किसी खास समय व स्थान में किसी आबादी की मृत्यु की संख्या को मोर्टिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोर्टिलिटी कहा जाता है। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? जल धारण क्षमता। प्यारे साथियों 248 का आपका होगा मृदा का जो है, ये कुछ रोगों को शीघ्र ही सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? कुछ रोगों को जो है शीघ्र पहचान करने हेतु हम किसका प्रयोग करते हैं? एलिजा। किसका प्रयोग करते हैं? एलिजा का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 28 मतलब 250, पुष्पासन खाया जाता है। किसका हम लोग जो है प्यारे साथियों पुष्प खाते हैं? वो हो जाएगा सेब का हम लोग क्या खाते हैं? पुष्प खाते हैं। और बीजचोल खाया जाता है, तो हम लोग जो है किसका बीजचोल खाते हैं? वो शरीफा का जो है बीजचोल खाते हैं। वेलिसिनेरिया, वेलिसिनेरिया के पुष्प हैं। तो प्यारे साथियों वेलिसिनेरिया के जो पुष्प होंगे वो आपका जो है क्या हो जाएगा? जल परागित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल परागित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 253, एंट्रोपॉक्स बीजांड होता है। एंट्रोट्रॉप्स जो बीजांड होता है प्यारे साथियों, ये हो जाता है उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। और परागकण का बाह्य चोल बना होता है। परागकण का जो प्यारे साथियों बाह्य चोल होता है वो स्पोरोसेल्यूलोज का बना होता है। किसका होता है? स्पोरोसेल्यूलोज का बना होता है। 255, एनेमोफिलिया में परागन किसके द्वारा आता है? एनेमोफिलिया में जो है प्यारे साथियों परागन जो है किसके द्वारा आता है? ये जो प्यारे साथियों वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। और पराग किससे भरपूर होते हैं? पराग जो है प्यारे साथियों ये जो है पोषणों से भरपूर होते हैं। और सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य फल का निर्माण जो है प्यारे साथियों अंडाशय से होता है। कमल में परागन होता है। कमल में क्या होता है प्यारे साथियों? कमल में जो परागन होता है वो इनमें से वायु के द्वारा, जल के द्वारा और कीटों के द्वारा, सब के द्वारा होता है। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणु ध्वनि सामान्यतः क्या कहलाती है? 259 वो बीजांड कहलाती है। क्या कहलाती है? बीजांड कहलाती है। उसके बाद 260 देखिए क्या है, 260 ट्रांसजेनिक मुस्य मतलब चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? प्यारे साथियों चूहों का जो उपयोग है वो वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु हम कर सकते हैं चूहे का प्रयोग। मृदा में नाइट्रोजनी स्थितिकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? मृदा में नील हरित बैक्टीरिया का हम लोग जो है 261 का अपना जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और देखिए वेलिसिनेरिया के पुष्प होते हैं, जल परागित होते हैं। और 263 का अपना आंसर जो होगा इनमें से कौन गलत जोड़ी है? प्यारे साथियों इनमें से जो है थायमीन बराबर यूरेसिल जो होता है ये एक गलत जोड़ी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 264 देखिए क्या है, लेक ओपेरोन किसका प्रतिनिधि है? लेक ओपेरोन जो है प्यारे साथियों ये दमनकारी जीन की क्रियाविधि का। गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय जो है प्यारे साथियों गर्भाशय जो है आपका हो जाएगा मादा स्त्री जनन तंत्र से क्या होता है? संबंधित होता है। बस कुछ देर और इससे जो है इसके बाद आपका पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा की गई है? 266 का AI ऑपरेन तथा JBS हेल्डन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए 267
हम लोग जो है 267 का देखते हैं। 267 का क्या होता है प्यारे साथियों, 267 का अपना आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आरएनए मतलब कि आरएनएआई का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधा में किया जाता है प्यारे साथियों, तंबाकू जो होता है ना उसमें किया जाता है, मतलब ए में। निम्नलिखित में कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? स्पीसीज जो है 268 का निपेंथिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निपेंथिस हो जाएगा। उसके बाद 269 देखिए, निम्न से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है? मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ जो प्यारे साथियों हो जाएगा 269 का डी हो जाएगा। बी और सी ट्रांसपोजन और जंपिंग जीन। क्या हो जाएगा? ट्रांसपोजन और जंपिंग जीन जो है प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 270 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 270 क्या है कि GAATTC ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन निम्नलिखित किसके रेकोग्निसिन साइट है? तो प्यारे साथियों 270 का जो अपना आंसर होगा वो इको आर आई का होगा। किसका होगा? इको आर आई का होगा। 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, कभी से यही कलर आ रहा है। आइए हम लोग जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 271। क्वेश्चन नंबर 271 क्या है? पक्षियों तथा तितलियों का डैना जो होता है वो क्या होता है? 271 का ये जो असमजात अंग होता है। और निम्नलिखित में कौन जलीय जंगली घास है प्यारे साथियों? हाइड्रिला और जलकुंभी। हाइड्रिला और जलकुंभी मतलब दोनों हो जाएगा। निम्न किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? 273 का जो है प्यारे साथियों ये होगा मेसोडर्म से। किससे होगा प्यारे साथियों? मेसोडर्म से होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 274। क्वेश्चन नंबर 274 मनुष्यों में ए बी ओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? मनुष्यों में जो है ए बी ओ रक्त समूह दर्शाता है बहु अति को। देखिए 1 मिनट का है, बहु अलील को दर्शाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 275 ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? ग्राफियन पुटक जो है प्यारे साथियों वो मानव अंडाशय में पाया जाता है। और टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे प्यारे साथियों? 276 का जो है वो 45 गुणसूत्र होंगे। किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं? 277 का अपना जो है उत्पादक हो जाएगा। क्या होगा? उत्पादक। और 278 का जो है प्यारे साथियों वायु परागन किस में नहीं होता है? तो प्यारे साथियों 278 का मक्का में वायु परागन नहीं होता। और एंटीबॉडीज जो हमारे शरीर में है वो क्या कहलाते हैं? 279 ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। आइए ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 280 भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? ऐसा तो भ्रूणपोष वाले बीजों को जो है क्या कहा जाता है? आइए देखते हैं भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है एंडोस्पर्मी। क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 अपघटक कैसे होते हैं? अपघटक जो है प्यारे साथियों ये परपोषक होते हैं। कैसे होते हैं? परपोषक होते हैं। और 282 कॉपर टी जो है किसके बचाव के लिए किया जाता है? कॉपर टी जो प्यारे साथियों निषेचन के बचाव के लिए हेतु किया जाता है। आइए उसके बाद 283 283 जो है कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता? कौन सा पिरामिड? ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। नील हरित शैवाल जो है प्यारे साथियों किस खेत के लिए उपयोगी है? चावल के खेत के लिए जो है उपयोगी है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जब है डीएनए के असतत दुग्धन में और डीएनए के पश्चगामी स्टैंड में बनता है। 286 गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है? गोबर गैस प्लांट में जो प्यारे साथियों ओमिनिफाइंग जीवाणु जो है प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 287 क्वेश्चन नंबर 287 क्या है? प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 287 का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों सल्फर डाइऑक्साइड जो है नहीं पाया जाता है। उसके बाद क्या है अपना निम्न में से कौन प्रारंभ कूट है? प्रारंभ कूट जो अपना हो जाएगा 288 का प्यारे साथियों AUG एवं GUG एडनिन यूरेसिल ग्वानिन एवं ग्वानिन यूरेसिल ग्वानिन हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का pH मान क्या होता है? 5 होता है। क्या होता है? अम्लीय वर्षा का pH मान 5 होता है। 290 का हो जाएगा प्यारे साथियों निम्नलिखित प्लाज्मिड कौन है? निम्नलिखित में से प्लाज्मिन PBr 322 हो जाएगा। 291 का होगा ट्रांसजेनिक सुनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है? किस धान की प्रचुर मात्रा होती है? विटामिन ए की जो है प्रचुर मात्रा होती है विटामिन। और क्वेश्चन नंबर 292 निम्नलिखित में जो है
किसकी आनुवंशिक विविधता भारत में अत्यधिक है? किसकी जो है अत्यधिक है प्यारे साथियों? 292 का अपना जो है 292 का हो जाएगा ए। गेहूं की जो है बहुत अधिक है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 293। टी आई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? टी आई प्लाज्मिड जो है प्यारे साथियों निम्नलिखित में से एग्रोबैक्टीरियम राइजोन्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 294। आरएनए के आधार के अनुक्रम इतना का सही आधार निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल में ई कोलाई की अधिकता किसकी सूचक है? जल में जो है प्यारे साथियों ई कोलाई की अधिकता जो है वो जो है प्यारे साथियों ये जो है वाहित मल जल प्रदूषण का जो एक सूचक हो जाएगा। मनुष्य में प्लाज्मोडियम का संक्रमण अवस्था क्या होती है? मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था स्पोरोजोइट होती है। और निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? जैव आवर्धीकरण का कारण जो है प्यारे साथियों डीडीटी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 298। ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव उल्टा। सदैव क्या होता है प्यारे साथियों? उल्टा होता है। सदैव क्या होता है? उल्टा होता है। ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, एक मिनट साथियों इधर भी एक क्वेश्चन था। किसका पिरामिड उल्टा उल्टा होता है? सही सही है प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर हम 299 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 299 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर कोशिकाएं होती है? टी हेल्पर कोशिका जो है टी हेल्पर कोशिका को टी हेल्पर कोशिका को जो हम लोग कैंसर कोशिका भी बोलते हैं। और 300 हम लोग के पास अभी और बस 10 मिनट का प्यारे साथियों समय दीजिए। हम लोग जो इस ऑब्जेक्टिव के सेशन को पूरा एकदम खत्म करते हैं। आवृत विधि में 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना होती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे प्यारे साथियों भ्रूणपोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भ्रूणकोष कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 301। क्वेश्चन नंबर क्या है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 301 देखिए क्या है, आइए। कि बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 301 का प्यारे साथियों ये असंग जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? असंग जनन कहलाता है। और ओपेरॉन मॉडल प्रस्ताव किया था। प्यारे साथियों ओपेरॉन मॉडल जो है किसने प्रस्ताव किया था? ओपेरॉन का जो मॉडल था किसने प्रस्ताव किया था प्यारे साथियों? जैकब तथा मोनार्ड ने। किसने किया था? जैकब तथा मोनार्ड ने। आंसर नंबर सी होगा। उसके बाद क्या है? परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारा क्या रंध्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? 303 का प्यारे साथियों जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। और मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। मनुष्य में प्यारे साथियों अपरा का निर्माण होता है कोरियन द्वारा। किसके द्वारा होता है? कोरियन के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? 305 का हो जाएगा डी, ब्लास्टोसिस्ट होता है। कौन सा होता है? ब्लास्टोसिस्ट होता है। 306 का क्या होगा? गार्फियन पुटक कहाँ पाया जाता है? गार्फियन पुटक जो है प्यारे साथियों वो कहाँ पाया जाता है? वो मानव अंडाशय में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 307। क्वेश्चन नंबर 307 देखिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 307 गंगा जल में सबको प्रवाहित करने से इनमें से सभी, ये क्वेश्चन आया हुआ था। आइए हम लोग जो देखते हैं इधर, मृदा में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु अप्रत्यक्ष रूप से पौधे की आबादी के किस प्रकार की वृद्धि को करता है? 308 का प्यारे साथियों जो अपना आंसर होगा वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं मृदा की उर्वरता में वृद्धि के लिए होता है। ये भी क्वेश्चन था पहले। और ये देखिए क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेरोटिली सेल का निर्माण प्यूटरी के किस हार्मोन के द्वारा होता है? 309 का प्यारे साथियों ये LH होता है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 310 देखिए क्या है? निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण पुरुष बनाता है? तो प्यारे साथियों 300 द्वितीयक केंद्रक कौन हो जाएगा? द्वितीयक केंद्रक। आइए हम लोग जो है 311 को देखते हैं। 311 क्या है? एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को क्या कहते हैं? 311 तो इस घटना को प्यारे साथियों हम लोग जो है एपिस्टेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिस्टेटिस कहते हैं। और एपिस्टेटिस के बाद 312 देखिए क्या है? 312 ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बनता है उसे क्या कहते हैं? 312 का प्यारे साथियों अपना जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एंटीकोडोन होगा। उसके बाद इनमें से कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है? कौन प्राकृतिक हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका जो आंसर जो होगा वो किधर गया जी?
जी, इनमें से सभी इसका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 314, अधिक अल्कोहल लेने से क्या होगा प्यारे साथियों? कौन सा अंग सबसे ज़्यादा अधिक खराब होता है? यकृत मतलब लीवर जो है सबसे ज़्यादा खराब होता है। मेंडल के नियम का एक अपवाद था प्यारे साथियों, मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है? वो सहलगनता है। क्या है? सहलगनता है। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? यौन संचारित रोग मेरे प्यारे साथियों 347 316 का सिफिलिस जो है एक यौन संचारित रोग है। डोडो है प्यारे साथियों, डोडो एक विलुप्त प्रजाति है। क्या है? डोडो एक विलुप्त प्रजाति है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 318 देखते हैं। 318, निम्न में से कौन पौधे जलोद्भिद है? सिंघाड़ा जो है प्यारे साथियों एक जलोद्भिद पौधा है। आइए क्वेश्चन नंबर 360, सर्टुली कोशिका पाई जाती है प्यारे साथियों। सर्टुली कोशिका जो है 319 का ये वृषण में पाया जाता है। उसके बाद 320 जो है मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है 320 का 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई होता है। आरएनए के पैरिमिडीन में पाया जाता है। आरएनए के जो है प्यारे साथियों पैरिमिडीन में पाया जाता है। साइटोसिन एवं यूरेसिल पाया जाता है। और 322 का होगा, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग जो है प्यारे साथियों, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किसके लिए नहीं होता है? ये जो है टाइफाइड के लिए नहीं होता है। अब 323 देखिए, 323 क्या है? निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है? वैसे तो नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 324, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का सही? बकरी, गाय और घास नहीं, गाय किधर गया जी? 324 का जो घास खाए बकरी, बकरी को खाएगा शेर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियोसाइड है प्यारे साथियों। अपना जो न्यूक्लियोसाइड जो है वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड जो है प्यारे साथियों वो आपका कहलाएगा, वो क्या कहलाता है आपका? आप लोग देख लीजिए। आइए 325 का देखते हैं हम लोग। 325 का जो होगा प्यारे साथियों इनमें से कोई नहीं। ठीक है। आइए 326 देखते हैं। गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? 326 गैमीट निर्माण को कहते हैं प्यारे साथियों गैमिटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। आप लोग बताइएगा स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ सेल जो है क्या कहलाता है? आप लोग बताइएगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है प्यारे साथियों? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है 327 जो होगा उसका आंसर होगा बी, एंडोन्यूक्लियस। द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? द्वितीयक उत्पादकता जो है प्यारे साथियों वो जो है शाकाहारी से संबंधित है। और पास्चुरेशन में गर्म करते हैं प्यारे साथियों, पास्चुरेशन में जो है किसी भी तरल पदार्थ को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। और प्रागभित्ति होती है। प्यारे साथियों 330 इसका आंसर क्या होगा? आप लोग बताइएगा कि प्रागभित्ति कैसी होती है? ये द्विस्तरीय होती है और टी लिम्फोसाइट उत्पन्न करता है। प्यारे साथियों 301 टी लिम्फोसाइट अस्थि मज्जा से उत्पन्न करता है। इको आर एंजाइम का स्रोत क्या है? इको आर आई एंजाइम का स्रोत है BH1 और इको एल आई। इको एल आई होगा। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधे हैं? तो प्यारे साथियों 333 का जो अपना आंसर होगा वो ड्रॉसेरा और नेफेंथिस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 334, क्राइजीन बाल कृमि से किस फसल को बचाता है? 334 ये जो कपास को बचाता है। उसके बाद 335 जो है प्यारे साथियों 335 देख 335 एडेनिन और इनमें से कौन DNA में कौन सा प्यूरिन बेस है? 335 का जो प्यारे से एडेनिन और ग्वानिन क्या हो जाएगा? एडेनिन और ग्वानिन हो जाएगा। 336 देखिए क्या है? कैंसर किस कारण से होता है? कैंसर जो है प्यारे साथियों वो हमारा ऑन्कोजीन के कारण, ऑन्कोजीन द्वारा होता है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है? प्यारे साथियों सूक्ष्म प्रजनन में जो है अलैंगिक जनन जो है संभव है। आइए SO2 प्रदूषण का क्या सूचक है? SO2 प्रदूषण का जो है प्यारे साथियों इसका सूचक हो जाएगा वो लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। देखिए हमको एक भी क्वेश्चन छोड़ने से जो है बहुत सारा दुखी होगा। क्या पता प्यारे साथियों इसी में से आपका 1-2 क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए 10-5 मिनट का और समय दीजिए, आपका जो है पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। शहद का निर्माण कौन करता है? कार्यकर्ता मक्खी करती है। निम्नलिखित में कौन बीमारी मुर्गियों में होती है? प्यारे साथियों मुर्गियों में कौन सा बीमारी होती है? रानीखेत। कौन सा होता है? रानीखेत बीमारी होती है। इडली और डोसा आटा सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। ये जो है प्यारे साथियों 341 का ईस्ट हो जाएगा। ठीक है। एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? प्यारे साथियों एगारोज जो है हम लोग समुद्री घास से प्राप्त करते हैं। ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था?
ऑपरेंट मॉडल जो है प्यारे साथियों जैकब तथा मोनार्ड ने जो है प्रस्तावित किया था। बायोगैस में क्या होता है 344 का जो है बायोगैस में इनमें से सभी कार्बन डाइऑक्साइड CH4 और O2 मतलब H2 हाइड्रोजन होता है। PCR से किसकी जांच होती है? PCR से प्यारे साथियों HIV की जांच होती है। और आवृतबीजी पौधे में भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्रग्रंथता क्या है? 346 का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 3N हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए ऑपरेंट मॉडल क्या प्रदर्शित करता है प्यारे साथियों? ऑपरेंट मॉडल जो है वह प्रदर्शित करता है क्या? जीन का रेगुलेशन। क्या प्रदर्शित करता है? जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित। और 348 क्या है? 348 देखिए आप लोग कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। 348 का आपका आ जाएगा प्रोजेस्टेरोन। क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन। और 349 जन्म के बाद माता से प्रथम दूध स्रावन को कोलेस्ट्रियम कहते हैं, किससे निहित है? 349 का IgA से क्या हो जाएगा? निहित हो जाएगा। और 350 मादा में क्लास्टोस किसके समजात है? 350 का ये नर के पेनिस के समजात होते हैं। और वृषण में हार्मोन स्रावित कोशिका होती है। वृषण में प्यारे साथियों हार्मोन स्रावित कोशिका लैडिग सेल क्या होती है? लैडिग सेल होती है। लैडिग, हाँ। 352 का प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन हार्मोन मनुष्य के अपराध से प्रोलेक्टिन हो जाएगा? क्लेवेक के लिए क्या कथन सही है प्यारे साथियों? 353 कोशिका के आकार को घटाता है। उसके बाद 354 देखिए क्या है? स्तनधारी अन्न में क्लेवेग होता है। ठीक है। 354 का आंसर अपना हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, हैबोब्लास्टिक हो जाएगा। 355 का देखिए क्या है? 355 का भी बी हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट हो जाएगा। और 356 देखिए मॉर्निंग आफ्टर पिल्स से गर्भ धारण को रोका जाता है यदि उसको अगर 72 घंटे के अंदर खाया जा सके। जनसंख्या विस्फोट का क्या परिणाम है प्यारे साथियों? इनमें से सभी जनसंख्या विस्फोट का एक परिणाम। अब देखिए प्यारे साथियों सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है हमारा प्यारे साथियों? सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए क्या है? अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं? ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए VVI है। वायु परागन एवं जल परागन को लिखे, ये भी आपके एग्जाम के लिए VVI है। इसको आप लोग देखते चलिएगा। आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले करके थोड़ा बहुत रिवीजन करके चले जाइए। स्वपरागन तथा परपरागन क्या है, दोनों में अंतर, ठीक है? ये भी आपके एग्जाम के लिए VVI है। दोहरा निषेचन को समझाए, ठीक है? और मलेरिया रोग क्या है प्यारे साथियों? मलेरिया रोग क्या है, ये भी जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, अम्लीय वर्षा क्या है, ठीक है? उसके बाद प्यारे साथियों भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी ये भी VVI है, ठीक है? उसके बाद ओजोन परत क्या है प्यारे साथियों? ओजोन परत ये भी आपके लिए VVI है। ओजोन परत O3 होता है सूत्र, ठीक है? उसके बाद पवित्र उपवन क्या है, पवित्र उपवन क्या है, ये भी आपके लिए VVI हो जाएगा। रेड डाटा बुक क्या है प्यारे साथियों? रेड डाटा बुक क्या है, ये भी देख लीजिए। हरित क्रांति क्या है, ये भी VVI हो जाएगा। हरित क्रांति आपके लिए। कार्बन चक्र तथा फॉस्फोरस चक्र को लिखे, कार्बन चक्र तथा किसको लिखे? फॉस्फोरस चक्र को लिखे, VVI है प्यारे साथियों आपके लिए। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन को लाएंगे हम। देखिए उसके बाद क्या है? पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा, मतलब की व्याख्या करें प्यारे साथियों? हम लोग जो सिर्फ इस तरह से करते जा रहे हैं, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। डेयरी फॉर्म पर नोट लिखे, आप डेयरी फॉर्म पर नोट लिख लीजिएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहा जाता है, उस पर आप लोग देख लीजिएगा। तालाब, तालाब जो है प्यारे साथियों, तालाब पारितंत्र और झाड़ी परितंत्र को लिखे। एलाइजा क्या है, ठीक है ना? एलाइजा क्या है, इस पर एक बार आप लोग मंथन कर लीजिएगा एकदम बहुत तरीके से। जितने भी क्वेश्चन है सबको थोड़ा बहुत एक नज़र दौड़ा के जो है आप लोग एग्जाम देने चल जाइएगा। तो मानव प्लेसेंटा द्वारा इसके स्रावित हार्मोन को लिखे। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं प्यारे साथी, ये आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये आपको हम एक दिन पहले इसीलिए दे रहे हैं तो कि आप लोग इसको बहुत तरीके से देख के जा सकते हैं। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया भी आपके एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आते हैं इधर MTP पर नोट लिखें, ठीक है? MTP पर क्या लिखना है, नोट लिखना। ये भी आपके एग्जाम के लिए VVI है। DNA तथा RNA में अंतर लिखे, ये भी आपके लिए VVI है। उसके बाद मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र करें, VVI डायग्राम योर एग्जामिनेशन। न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड VVI अंतर,
ठीक है ना। उसके बाद विभूषण बंध्याकरण क्या है, ठीक है ना, ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, VVI है। जलीय पौधा में अनुकूल को लिखे, अनुकूल को आप लोग लिखना है। और शुक्र जनन और अन्य जनन में अंतर को लिखना है, ठीक है। उसके बाद एंटीजन तथा एंटीबॉडी में अंतर को लिखना है, ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, VVI है। उसके बाद रेबीज के बारे में लिखें, रेबीज भी आपके एग्जाम के लिए VVI है। समजात तथा समरूप अंग को परिभाषित करें, ये भी आपके एग्जाम के लिए VVI है। उसके बाद आप ये देखिए क्या है प्यारे साथियों, सात बाह्य निषेचन तथा अंतः निषेचन क्या है, बाह्य निषेचन तथा अंतः निषेचन, इसको भी लिखें, ये VVI है। और एक कोशिकीय, सात कोशिकीय, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अपूर्ण प्रभाविता से आप क्या समझते हैं, VVI क्वेश्चन। उसके बाद जो है प्यारे साथियों, स्त्री में अंड जनन की प्रक्रिया को लिखे, VVI क्वेश्चन है। कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन, ये भी जो है आपके एग्जाम के लिए VVI है। उसके बाद देखते चलते हैं क्वेश्चन को अपने लोग। कृत्रिम परागण क्या है, पशु प्रजनन, गेहूं के संकर प्रजाति अनुकूल क्या है प्यारे साथियों, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। VVI है, VVI सारा जितना भी इसमें साथियों क्वेश्चन है सारा भी क्या है, VVI है। उसके बाद ये भी जो अंतर है ये भी VVI है, और ये भी जो अंतर है प्यारे साथियों ये भी क्या है, VVI है। उसके बाद आते हैं हम लोग जैव प्रबलीकरण, VVI। जैव उर्वरक, ये भी VVI है। और मध चक्र और ऋतुस्राव, ये तो आपके एग्जाम के लिए 99% VVI है, कल आएगा ही आएगा। उसके बाद डार्विन और लेमार्क के सिद्धांत को लिखें, 99.9% ये कल आपके एग्जाम में आने की संभावना है। उसके बाद प्यारे साथियों, अलैंगिक प्रजनन की विभिन्न विधियों को लिखें, ये भी आपके लिए भी बहुत बहुत VVI है। उसके बाद जो है प्यारे साथियों, शुक्राणु जनन का सचित्र वर्णन करें, ये भी आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत VVI है। अंतर, अंतर तो प्यारे साथियों आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है और पूछेगा ही, जितना अंतर इसमें हम दिए हुए हैं ये समयुग्मी वाला, ठीक है ना। ये सबको एक बार जो है आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव पूरा देख करके ही जाइएगा, उससे ऑब्जेक्टिव कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, उससे ऑब्जेक्टिव जो है प्यारे साथियों कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। आइए, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा के प्रभाव का वर्णन करें, ठीक है। और देखिए मानव प्रतिरक्षी, ये सब सारा चीज़ हो रहा है। अमीबियस क्या है, और निम्न को परिभाषित करें, एड्स, कैंसर, सहप्रभाविता, बिंदु परिवर्तन, फिलेरिया, ये सारे जितने भी इस जगह होंगे ना ये सारे क्या होंगे, VVI होंगे, ठीक है। निम्न को कैंसर, सहप्रभाविता, बिंदु प्रभाविता, ठीक है, ये सब जितने भी, बहुभ्रूणता, अपरा, ये सब जितने भी हैं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद युग्मनज, ये भी पुंकेसर, यौन संचारित रोग, और कॉर्पस ल्यूटेमियस। आइए, उसके बाद आप लोग जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इसका एक बार आप लोग जो है स्क्रीन, कारण, ये तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कारण और रोग, इसको आप लोग देख के ही जाइएगा, ठीक है। किस रोग के कारण जो है, मतलब किस रोग के कारण कौन सी बीमारी होती है, अनुवांशिका, ये सब आप लोग, जनसंख्या पर विलुप्त, ठीक है ना। ये सब जितने भी क्वेश्चन है आप लोग देख लीजिएगा, इससे एग्जाम में कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, इससे प्यारे साथियों एग्जाम में कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। जो भी बच्चे हमारे इस गेस्ट क्वेश्चन को लिए थे कुछ दिन पहले, हमको लगता है वो सारे बच्चे इसको एकदम बढ़िया तरीके से जो है याद कर लिए होंगे। अगर वो याद कर लिए हैं तो आपका है बल्ले बल्ले, जो बच्चे याद नहीं किए हैं एक बार इसको आप लोग देख के चले जाइएगा। एग्जाम में 99.9% क्वेश्चन प्यारे साथियों इसी से रहने वाला है। कार्बन चक्र पर नोट लिखें, VVI है, ठीक है। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र पर ये वाला पारिस्थितिकी अनुक्रमण का वर्णन करें, ये भी आपके लिए VVI है। उसके बाद जो है प्यारे साथियों, दो यौन संचारित रोग के नाम लिखे, DNA फिंगरप्रिंट, VVI है, मेंडल द्वारा बनाए गए डेविड क्रॉस, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 5 नंबरिया पे, ठीक है ना। 5 नंबरिया देख लीजिए, ये देखिए ये आपके एग्जाम के लिए VVI है 99.9%, ठीक है, मौसिक चक्र वाला। उसके बाद यह देखिए ये भी VVI, ठीक है। उसके बाद प्यारे साथियों तीसरा देखिए क्या है, ये भी आपके एग्जाम के लिए VVI है, तीनों, ठीक है ना, सब इसी का एकदम मिला जुला भाग है। चौथा ये देख लीजिए VVI है प्यारे साथियों। आइए बढ़ते आगे, मौसिक चक्र क्या है इसको देख लेना, VVI है। उसके बाद ये भी क्या है, VVI है। देखिए आ गया ना, पारिस्थितिकी अनुक्रमण का जो है वर्णन करना है आपको, VVI हो जाएगा ये भी,
ठीक है। परिस्थितिकी अनुक्रमण का क्या करना है, वर्णन, और मौनम में जो है प्यारे साथियों लिंग निर्धारण भी करना है। ये देखिए हो गया, इंपॉर्टेंट है। कार्बन चक्र तथा फास्फोरस चक्र को लिखें। वीवीआई क्वेश्चन योर एग्जामिनेशन इन टुमारो। उसके बाद डीएनए का सचित्र वर्णन करना है। डीएनए का जो है प्यारे साथियों सचित्र वर्णन करना है। जो भी बच्चे इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं वो फ्री में, वो इस नंबर पर 73 710 89 583 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करके हाई लिख के नोट्स देकर आप मंगवा सकते हैं। तो प्यारे साथियों मिलते हैं कल आपसे डिस्कशन क्लासेस में, ठीक है ना, कि इससे कितने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके क्लास में आया है। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मिलते हैं तब कल, बाय बाय। आप लोग को बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जामिनेशन के लिए।